ये हारून, आपका माइक ओपन है? जी बेटे, थर्मोमेट्री है जी हमारे पास आर्ट ऑफ measurement of heat is called थर्मोमेट्री जी। नाउ अब हमारे पास दो चीजें आ गई जी कि भाई एक तो थर्मोमेट्री इटसेल्फ, फिर क्या है जी हीट क्या है जी? कोई बता सकता है जी हीट क्या होती है जी? हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज हीट? जी हारून, कोई है आइडिया बेटे व्हाट इज हीट? सर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, मैं लिख रहा हूँ जी कि हीट इज ए form of energy and it always travels from a high temperature region to a lower temperature region जी। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि जिस तरह आप लोग केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ते हैं डिफ्यूजन, जिसमें आप लोग ये पढ़ते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सिमिलरली जो हीट एनर्जी है मेरे बेटे, वो भी हाई टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ ट्रांसफर होती है या ट्रेवल करती है जी। इट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द हीट। नाउ the second definition of heat, that is hotness or coldness of an object is called heat. And definitely you would be confused after reading this। देख के hotness तो समझ में आता है कि coldness कैसे heat हो सकता है जी। तो देखिए बेटे कि दो cold objects जो आपको तो लग रहे हैं कि कोल्ड हैं, लेकिन उन दोनों में से भी कोई एक हॉट और वो दूसरा ज्यादा कोल्ड हो सकता है जी। मैं आपको यूं एग्जांपल देता हूं जी कि हम स्नोफॉल की एग्जांपल लेते हैं जी, राइट? तो डिफरेंट कंट्रीज में जी स्नोफॉल हो रही है जी। चलें जी, हम एक कहते हैं जी कि एक हो रही है जी पाकिस्तान में और एक हो रही है जी कनाडा में। जो पाकिस्तान में हो रही है जी वो है -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जी, और जो कनाडा में हो रही है जी दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस जी। अब एक स्नो फ्लेक है जी, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है जी, और एक स्नो का फ्लेक है जी यहाँ पे। अब आपको तो वो दोनों स्नो फ्लेक्स लग रहे हैं जी, लेकिन इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है और ज्यादा ठंडा कौन सा है जी? बोलिए -40 वाला ठंडा होगा। जी। जी, अब आपको तो दोनों ठंडे लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से जो ज्यादा ठंडा है जी वो कौन सा है जी? ये तो दो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन भी हीट में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आगे आते हैं जी, द नेक्स्ट टर्म दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेम्परेचर जी। हाँ जी, कोई बता सकता है जी कि टेम्परेचर क्या होता है जी? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, हम इसको सिंपली हम कहेंगे कि
the degree of hotness or coldness of an object. The degree of hotness or coldness of an object is called टेम्परेचर जी। अब मैं कहता हूं कि भाई ये दो बीकर्स हैं जी, एक में मैं कहता हूं कि मेरे पास है जी कोल्ड वाटर जी, और एक में है जी मेरे पास जी हॉट वाटर जी। आई मीन एक में है जी मेरे पास जी ये जी कोल्ड वाटर है जी, लाइक दिस, हाँ जी, और दूसरे में है जी ये जी हॉट वाटर है जी, लाइक दिस। अब ये तो समझ में आ गई भी कि एक में ठंडा है और एक में गर्म है जी पानी। लेकिन क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन ये है जी कि हाउ मच, हाँ जी, इसका आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थर्मामीटर से हम मेजर करेंगे कि Yes, when the heat energy is measured, then that becomes temperature. Understand now? कभी मान लिया कोई चीज ठंडी है, मान लिया भाई कोई चीज गर्म है, भाई कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, जब हम इस हाउ मच का जब हम आंसर देते हैं जी, देन वी जंप इनटू द टेम्परेचर जी। जी जैनब, आपको समझ में आ रही है बेटे बातों की? जी सर। हाँ जी, तो अब हम आगे चलते हैं जी कि हम अब देखेंगे कि हाउ टू मेजर दी टेम्परेचर जी। वेरी गुड हारून, हाँ जी, हाउ टू मेजर दी टेम्परेचर जी। इसका सिंपलेस्ट जो आंसर है जी, दैट इज द डिवाइस दैट measures temperature is generally called, वो जो अभी हारून ने बताया था जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि थर्मोमीटर जी। थर्मोमीटर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं मेरे बेटे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो थर्मोमीटर्स हैं जी, हमने सिर्फ 3 थर्मोमीटर्स हैं जिनको हमने डिटेल में स्टडी करना है जी। अब हम देखते हैं कि वो 3 थर्मोमीटर्स हमारे पास जी कौन से हैं जी। जी तो देखिए मेरे बेटे, द फर्स्ट वन इज clinical, the second one is laboratory, and the third one is थर्मोकपल जी। अब हम इनको ये पहले ये ध्यान में रखिए कि इनके हर एक के एक सिंपल वर्जन है और एक उनका डिजिटल वर्जन है, और जो बेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजिटल वर्जन यू आर एंजॉयिंग दीज डेज व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द स्कूल एंड द गेटकीपर frequently checks your temperature daily, and that has a digital temperature gun जिसमें इंफ्रारेड रेज होती हैं जी, वो आपके ऊपर थ्रो करता है जी, और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर अंदर सेंसर को जाके मिलती हैं और वो टेम्परेचर को आपकी बॉडी के मेजर करके दे देता है जी। तो हमने इनके जो बहुत बेसिक जो चीजें हैं ना जी, हमने वो अंडरस्टैंड करनी है जी। तो देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जी, दैट इज इसी का ही आगे एक हेडिंग है जी, दैट इज
construction of a thermometer जी। तो देखिए कि टू कंस्ट्रक्ट a thermometer, following steps और followed जी। वो स्टेप्स क्या क्या हैं जी? देखिए मेरे बेटे, सबसे पहला स्टेप है जी, वो ये है कि an ideal thermometric substance is needed जी। सबसे पहले हमें एक आइडियल थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस चाहिए होगा जी, फिर बताएंगे आपको ये क्या होता है जी। हाँ जी, स्टेप 2 पे जी, फाइंडिंग लोअर फिक्स्ड पॉइंट और आइस पॉइंट। और जो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्टेप होगा बेटे, दैट इज फाइंडिंग upper fixed point or steam point. And the fourth point is dividing the range between lower and upper fixed point into 100 equal parts। अब हम देखेंगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे बेटे अभी तक कि ये मैंने क्या कहा है जी। सबसे पहले तो देखिए कि आइडियल थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है जी। तो मैं सारी हेडिंग्स में ये चीजें बताता जाऊंगा, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है जी। जी सबसे पहले जी मैं आपको बताऊंगा कि ये जी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है जी। जी the substance that shows a response during change in temperature जी। अब आपके जहन में फिर क्वेश्चन होगा कि ये रिस्पॉन्स क्या शो करेगा। तो पहले तो ये देखिए कि हमारे पास जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस हैं जी, हम यूज कौन कौन से करने वाले हैं जी, फिर आपको बताएंगे कि ये क्या रिस्पॉन्स शो करेंगे जी। बेटे हम हमारे सिलेबस में हम 3 थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस हैं जिनको जी हम यूज करने वाले हैं। अच्छा जी, पहले नंबर पे मेरे बेटे है जी मरकरी, and at the second number is that is alcohol, and at the third number is the resistance
ऑफ ए वायर जी। अच्छा भाई ठीक है जी, पता चल गया भाई ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। भाई ये रिस्पॉन्स क्या शो करते हैं, तो ये जहन में रखिए कि मरकरी क्या करता है जी, चेंजेस इट्स वॉल्यूम। अच्छा भाई, वॉल्यूम में क्या चेंज लेकर आता है जी ये, भाई एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग जी। भाई ये रिस्पॉन्स है जी इसका। और अल्कोहल क्या करता है जी, ये भी चेंजेस इट्स वॉल्यूम जी, चेंजेस इट्स वॉल्यूम ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर जी। अच्छा जी, मान लिया भाई ये भी वॉल्यूम को चेंज करता है, भाई किस अंदाज से चेंज करता है जी, भाई सेम ये भी एक्सपेंड करता है ऑन हीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट करता है जी ऑन कूलिंग। बेटे मेरी समझ, बातों की समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है सर, समझ आ रही है। एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग जी। अच्छा जी, ये जी रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर क्या करता है जी हमारे पास जी, इसमें हम ये देखेंगे कि जो चेंज आता है जी टेम्परेचर में, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है जी EMF के। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या होता है जी, ठीक है ना जी। तो अब आपको थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस का पता चल गया जी कि ये कौन कौन से हैं जी। भाई या तो हम मरकरी को यूज करेंगे या तो हम अल्कोहल को यूज करेंगे। अब कहाँ पे किसको और कैसे यूज करेंगे, ये हम अब आपको आगे बताने वाले हैं जी। तो सबसे जो पहला जो हमारे पास जी स्टेप है जी, कि पहला था ना कि एन आइडियल थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस इज नीडेड। तो उसमें सबसे पहला स्टेप था कि आपको ये तो पता हो कि ये नोटी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है जी। तो वो हमने देख लिया कि ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस हैं जी, मरकरी, अल्कोहल एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जी। फिर हमने देखा कि थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है चेंज इन टेम्परेचर को। तो हमने देखा कि ये क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्या ये कोई डांस करना शुरू कर देता है, ये करता क्या है जी। तो हमने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी ऑन कूलिंग और एक्सपैंड होते हैं जी ऑन हीटिंग जी। अच्छा जी, इसके बाद जी अब हमने ये देखना है जी कि और क्या क्या चीजें हैं जी एक आइडियल थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की जी। तो देखिए जी, ये यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई थी सिर्फ इस वजह से कि ये मैं बता सकूं जी आपको कि एन आइडियल थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस इज, पहले नंबर पे क्या मेरे बेटे, ये बुलेट पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जी। सबसे पहले नंबर पे क्या जी, वो लीनियर हो जी। दूसरे नंबर पे क्या जी, रिस्पॉन्सिव हो जी। और तीसरे नंबर पे क्या जी, वो सेंसिटिव हो जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लीनियरिटी और ये रिस्पॉन्सिवनेस और ये सेंसिटिविटी ये क्या चीजें होती हैं जी। डिटेल हम इनकी आपको बाद में बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ जनरल सा एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं बेटे। हाँ जी, फर्ज कीजिए कि ये जी 3 बच्चे हैं जी, 3 स्टूडेंट्स। ये जी सेकंड, और यहाँ पे है जी हमारे पास जी थर्ड, और जून 15 डेट है जी। अब आपको पता चल गया होगा कितनी शदीद गर्मी होती है जी, जून 15। हाँ जी, हमने इन तीनों बच्चों को बाहर डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा कर दिया है जी, राइट। अब वो बच्चा
जो सबसे ज्यादा जल्दी शोर करना शुरू कर देगा, ओह माय गॉड इतनी गर्मी है, तो वो समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, उसने सबसे पहले सेंस कर लिया है कि भाई बहुत गर्मी है। जी ये बात क्लियर हुई है जी कि सेंसिटिविटी क्या है जी। क्लियर है सर। अब जी सर। इनमें से जो सबसे पहले जल्दी भाग कर छांव में चला जाएगा या एक एयर कंडीशनड रूम में घुस जाएगा, वो वो क्या होगा, जरा ये सोच के बताइए। कोई सेंस तो कर लिया जी। अब अपनी जान को बचाने के लिए क्या करना है जी, रिस्पॉन्सिव। उसने रिस्पॉन्ड करना है जी। रिस्पॉन्ड क्या करना है जी कि ये भाग के छांव में चला जाए जी। तो जिसने सबसे पहले सेंस किया उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है जी। अगर कोई ढीठ बन के खड़ा रहा जी वहां पे और एक बच्चा भाग के छांव में चला गया जी, तो समझ लीजिए कि जो ज्यादा जल्दी भाग कर छांव में चला गया अपने आप को सेव करने के लिए, देन यू मस्ट बिलीव दैट ही हैज हायर रिस्पॉन्सिवनेस। जी ये बातें क्लियर हैं मेरे बेटों को कि नहीं है जी। क्लियर है सर। जी सर। देखे ना, एक तो होता है ना सेंस करना और दूसरा सेंस करने के बाद जी रिस्पॉन्ड भी करे जी, तो ये चीजें हैं जी। अब बात बच जाती है जी लीनियरिटी क्या होती है जी। लीनियरिटी देखो बेटे, सबसे पहले तो आपको लीनियरिटी से आपको मैं ग्राफ का जरा कॉन्सेप्ट दे दूं। देखो मेरे बेटे, अगर कोई ग्राफ आपके पास किसी स्पेसिफिक एक्सेस से स्टार्ट हो, जिस तरह ये वाई एक्सेस से स्टार्ट हो रहा है जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, यहाँ पे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है जी, y से स्टार्ट हो रहा है जी ये। अगर एक ग्राफ आपके पास जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, तो यहाँ पे मेरे बेटे x की वैल्यू तो है लेकिन यहाँ पे y की क्या है जी, 0। और कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन जाती है जी। आपको ये पता है कि इन तीनों ग्राफ्स में फर्क क्या है जी। इसका यहाँ पे वैल्यू दोनों की 0 0 है जी। अब फर्क क्या है जी मेरे बेटे, जो किसी स्पेसिफिक एक्सेस से स्टार्ट हो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो वो ग्राफ लीनियर होता है, ये ग्राफ भी लीनियर होगा। लेकिन जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है जी वो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है जी। अब आपको लीनियर का समझ में आ गया जी। अब थर्मोमीटर के केस में लीनियरिटी के क्या मीनिंग हैं, तो देख लीजिए जी। लीनियरिटी आम अल्फाज में बता देता हूं जी कि इफ मर्करी rises 1 centimeter against 1 degree temperature rise and contracts 1 centimeter on decreasing temperature 1 degree Celsius, then it is लीनियर जी। अब आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो देखो बेटे, ये यहाँ पे ये जो थर्मोमीटर के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब नहीं होती जिसमें मरकरी या अल्कोहल होता है जी, हाँ जी, ये देखिए कि ये इसमें ना जी, ये जी इसमें मैं जी कहता हूँ कि ये पहले जी ये लेवल था जी इसका, और मैं कहता हूँ कि 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज करने पर ना जी ये जी यहाँ तक राइज कर गया है जी। और मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना जी ये 1 सेंटीमीटर है जी। और ये 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज करने पर इसने इतना सेंटीमीटर जो है ना जी राइज किया है जी। लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज करने पर मरकरी या अल्कोहल ने 1 सेंटीमीटर
राइज किया है तो 1 डिग्री टेम्परेचर के फॉल करने पर मरकरी या अल्कोहल का लेवल 1 सेंटीमीटर फॉल भी करे जी। ये अब समझ में आई है बात कि नहीं आई जी? या कहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ जी। मेरे समझ आ गई। जी जैनब, अदन। हाँ बेटे। सर समझ आ गई। हाँ जी, शर्माने की बेटे जरूरत नहीं है जी। मैं यहाँ पे जो भी बच्चे मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना जी स्कूल में, तो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाके सबसे पहला सेंटेंस ये लिखता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ जी। आई हेट फियर जी, ये ध्यान में रखिए। कौन सा फियर? जो क्वेश्चन करने से रोकता है जी, जो हमारे अंदर एक आर्टिफिशियल शाइनेस पैदा करता है, जो हमें क्वेश्चन करने से रोकती है जी। मेरे बेटे ये नहीं चाहिए। फील द सेम कंफर्ट दैट यू फील विद योर पेरेंट्स, के टीचर्स आर जस्ट लाइक द पेरेंट्स, राइट? जो जो आप उनसे क्वेश्चन करते हुए एक फ्री माइंड यूज करते हैं जी, तो यहाँ पर भी तो शर्माने की जरूरत नहीं है कि सर ये सोचेंगे कि अच्छा इसे ये भी नहीं पता। बेटे आई एम नॉट दैट टीचर, आप मुझसे जितनी बार पूछेंगे मैं बताऊंगा जी आप लोगों को। जी मैं आगे मूव कर सकता हूँ जी? यस वेरी राइट सर। जी अब हम आगे चलते हैं जी। देखिए सबसे जो पहला स्टेप था जी हमारे पास, दैट वाज द एन आइडियल थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस इज नीडेड। फिर हमने आपको बताया कि ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता क्या है जी, राइट? तो हमने बताया कि जो एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिस्पॉन्ड करे जी चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर जी। फिर हमने बताया कि एक आइडियल थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं जी। तो हमने कहा कि वो लीनियर होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और वो सेंसिटिव होना चाहिए जी। ये चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली जी। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जी, दैट इज कॉल्ड द फाइंडिंग द लोअर फिक्स्ड पॉइंट या आइस पॉइंट जी। हाँ जी अब हम आते हैं जी आगे, यहाँ पे मैं जरा इसको स्प्लिट कर देता हूँ जी पेज को यहाँ पे। हाँ जी अब हम आते हैं जी कि फाइंडिंग द लोअर फिक्स्ड पॉइंट या आइस पॉइंट जी। ये जी दूसरा स्टेप है जी हमारे पास, फाइंडिंग लोअर फिक्स्ड पॉइंट और आइस पॉइंट जी। हाँ जी अब देखिए सबसे पहले जरा मैं थोड़ा सा आपको मैं थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर जरा मैं ड्रॉ करके दिखा दूं ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। देखो बेटे मैं जरा इसको जरा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इट इज जस्ट लाइक दिस। जी बेटे देखिए इसमें ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना जी, इसको हम कहते हैं इसका ग्लास केस। इसमें अंदर ये जो ब्लैक कलर की जो दो लाइंस जा रही हैं जी,
इसको हम कहते हैं बेटे पोर, या हम इसको सम टाइम नैरो, या हम इसको कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं जी। नैरो ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब जी। और इसके अंदर जो ग्रीन कलर में है जी हमारे पास, इट इज द थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, मतलब ये मरकरी हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है मेरे बेटे। और जो ये हिस्सा है जी हमारे पास जी, इट इज कॉल्ड इट्स बल्ब जी, राइट। और बाकी ये कोलैबोरेटेड होता है जी, आई मीन के इसके ऊपर यूं छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं जी, जो जिनको देखकर हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है जी। जब किसी मेजरिंग चीज के ऊपर इस किस्म की स्केलिंग की गई हो तो हम इसको दो नाम से बुलाते हैं, या तो हम इसको कोलैबोरेटेड कहेंगे या तो हम इसको ग्रेजुएटेड कहेंगे जी। अंडरस्टैंड जी। तो अब हम जरा आगे, अब आपको ये समझ में आ गई कि ये बल्ब क्या होता है जी, एंड सो ऑन। हाँ बेटे, मेरे ख्याल में मैं इससे आगे अब आप लोगों को बेटे कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना जी। आज इतना काफी है और कल इंशाल्लाह इसको मैं जरा खींच डालूंगा। सुन रहे हैं, जितनी आपको समझ में आई है आज चीजों की कि नहीं आई, मुझे ये बताएं जी जल्दी से। समझ हाँ आ जी, गया सर। हाँ जी। सर कल जी जी, कल जैसे इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो तब मैं इस काबिल हो सकूंगा कि मैं आपको इसके जो नोट्स हैं वो इनका मैं पीडीएफ फाइल बना के आप लोगों को सेंड कर दूं जी। ओके, तो कल की क्लास जो है वो आज वाली क्लास से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि कल हमने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मेथडोलॉजीज को भी अंडरस्टैंड करना है जी। और अब हम एक फ्लो में आ गए हैं जी, तो अब आप देखेंगे कि अब हम इंशाल्लाह एक रैपिडली और फ्रीक्वेंटली आगे बढ़ते जाएंगे जी इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है बेटे। जी सर। हाँ जी, ओके बेटे, ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह